अस्सलाम वालेकुम। दोपहर खबरनामे में आपका खैर। मैं हूं वाजिदुल्लाह खान। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियां। रियासती असम्बली के सरमाई इजलास के सिलसिले में स्पीकर ने लिया सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। चीफ मिनिस्टर का आज दोपहर खुतबुल्लापुर में रचा बंडा प्रोग्राम। बंजारा हिल्स में एक कंपनी में आग लगने का वाकया। औरंगाबाद और नागपुर के दरमियान 2 बसों में तसादुम, 15 हलाक। टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी का 30 नवंबर को होगा इजलास। नीलूर व चित्तूर में बारिश और रियासत के कई हिस्सों में सर्दी की लहर जारी। अब खबरें तफसील से। स्पीकर असेंबली नादिरुल्लाह मनोहर ने 1 दिसंबर से शुरू होने वाले रियासती असेंबली के सरमाई इजलास के सिक्योरिटी इंतजामात का आला ओहदेदारों के साथ जायजा लिया। इस इजलास में डीजीपी दिनेश रेड्डी, कमिश्नर पुलिस अब्दुल क़य्यूम खान के अलावा इंटेलिजेंस शोबे से वाबस्ता ओहदेदारों ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी आज दोपहर में खुतबुल्लापुर में रचा बंडा प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। मुकामी रुकन असम्बली के श्री सलम गौड़ की निगरानी में इंतजामात को कतईयत दी गई है। उन्होंने इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए उम्मीद जाहिर की है। गायत्री कंस्ट्रक्शंस कंपनी के दफ्तर में इतवार की निस्शब आग लगने का वाकया पेश आया। फायर ब्रिगेड के अमले ने कंपनी के बंजारा हिल्स रोड नंबर 2 पर वाक़े दफ्तर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग बुझाने की कार्रवाई में आतिशफिरो अमले को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुकामी अफराद ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के बायस ये वाक़या पेश आया। इस हादसे में करोड़ों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। मुल्क के रिटेल शुबे में गैर मुल्की सरमायाकारी के मसले पर आज भी लोकसभा और राज्यसभा में काफ़ी हंगामा आराई की गई, जिसके नतीजे में पार्लियामेंट में कोई कामकाज नहीं हो सका और कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। 22 नवंबर से पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के आगाज़ से अब तक पार्लियामेंट की कार्रवाई पर तकरीबन 7 करोड़ रुपए सर्फ हो चुके हैं, लेकिन दोनों ऐवानों में कोई कामकाज नहीं हो पाया है। टीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव और रुकन पार्लियामेंट मेदक विजय शांति ने आज भी लोकसभा में मसला तेलंगाना उठाया और हंगामा आराई की। चंद्रशेखर राव ने लोकसभा में तहरीक इल्तिवा पेश करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से बकरीद के बाद तेलंगाना की तश्कील के लिए वाज़ह मौक़िफ़ इख्तियार करने का ऐलान किया गया था, लेकिन हुकूमत ने तेलंगाना के अवाम को धोखा दिया है। रुकने पार्लियामेंट विजयवाड़ा लगड़ापाटी राजगोपाल ने छोटी रियासतों की तश्कील से मुताल्लिक़ दस्तूर के आर्टिकल 3 और 4 को हज़फ करने का मुतालबा किया है। उन्होंने लोकसभा में वक्फ़ा सिफर के दौरान कहा कि दस्तूर की दफ़ा 3 और 4 को हज़फ किया जाना चाहिए, क्योंकि इन दफ़ात के तहत छोटी रियासतों की तकसीम से मुल्क के 100 टुकड़े होने का खदशा है। सीबीआई ने तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू के गैर महसूब असासाजात की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है।
तहकीकाती एजेंसी की जानिब से आज चंद्रबाबू नायडू, उनकी बीवी भुवनेश्वरी, बेटे लोकेश के अलावा हेरिटेज फूड्स को नोटिसें जारी की गई हैं। वाज़ेह है कि वाईएसआर कांग्रेस सरबराह जगन मोहन रेड्डी की वालदा विजय लक्ष्मी की दरख्वास्त पर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू के गैर महसूब असासाजात केस की सीबीआई तहकीकात करवाने की हिदायत दी है। खानगी कंपनियों को अराजियात के अलाटमेंट के मसले पर तबादला ख्याल के लिए चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने कुल जमाती इजलास तलब किया। रियासती हुकूमत अराजियात की नई पॉलिसी मुदव्विन करना चाहती है और इस सिलसिले में अपोजिशन जमातों से राय हासिल की जा रही है। इस इजलास में सदर पीसीसी बोत्सा सत्यनारायणा, वजीर माल रघुवीरा रेड्डी, शैलजा नाथ, टीआरएस की तरफ से के श्रवण, बीजेपी की तरफ से बंडारू दत्तात्रेय, तेलुगु देशम की तरफ से वीरभद्रा राव और लोक सत्ता से जयप्रकाश नारायण ने हिस्सा लिया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता असम्बली इजलास के मौके पर खानगी कंपनियों को अराजियात के अलाटमेंट के मसले पर अपोजिशन की जानिब से काफ़ी हंगामा आराई की गई थी। रुकने पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी की पुरसा यात्रा जिला गुंटूर में 30वें दिन में दाखिल हो गई है। उन्होंने आज सुबह अपनी यात्रा का आगाज़ किया और मुख्तलिफ मकामात पर आवाम से खिताब किया। जगन मोहन रेड्डी ने मुख्तलिफ मकामात पर साबिक चीफ मिनिस्टर वाईएसआर के मुजस्सिमों की नकाब कुशाई अंजाम दी और उनकी हलाकत के बाद सदमे से फौत होने वाले अफराद के अरकान ख़ानदान को पुरसा दिया। अलहदा रियासत तेलंगाना के हुसूल के लिए POW नामी तंजीम की जानिब से ख़वातीन ने कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में रैली निकाली। इस मौके पर एहतजाजियों से खिताब करते हुए POW की क़ायद संध्या ने कहा कि अलहदा तेलंगाना पर वज़ीर आज़म बयान दें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अलहदा तेलंगाना के मसले पर आवाम को धोखा दिया है। ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ ప్రకటించాడు, తెలంగాణ అంత ఈజీ కాదు, ఏకాభిప్రాయం కావాలి, పెనంలోంటి పైలబడినట్లయితేదని ఇచ్చినటువంటి ప్రకటనకి నిరసనగా टीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव ने अलहदा तेलंगाना के हुसूल के लिए नई दिल्ली में मुनज़्ज़म की गई ख़वातीन की रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना के हुसूल के लिए इलाक़ा तेलंगाना में ख़ुदकशी के कई वाक़यात पेश आए हैं, लेकिन अलहदा तेलंगाना की तश्कील के लिए हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में बिल पेश नहीं किया गया है। उन्होंने मरकज़ी और रियासती हुकूमतों को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तेलंगाना तहरीक जारी रहेगी। పుణ్యాత్ముడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి నువ్వు ఎక్కడైనా ఒడిచినా అడ్డపోతున్నా 105 కేసులు తెలంగాణలో నా మీద కేసులని పోలీస్ స్టేషన్ లేదు, ఇప్పుడు కేసులు పెట్టింది. నేను ఒక్కడే మాట చెప్తా ఉన్నా, ఇంతమంది సింహాల్లాగా ఎలా మహిళలు వచ్చి పిడికిలెత్తి औरंगाबाद और नागपुर के दरमियान 2 बसों में तसादुम के बायस 15 अफराद हलाक और 57 अफराद जख्मी हो गए। इस वाक़े के बाद जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों में 27 अफराद की हालत नाजुक बताई जाती है। टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास 30 नवंबर को मुनक्किद किया जाएगा। पार्टी सरबराह केसीआर की सदारत में ये इजलास मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें रियासती असम्बली के 1 दिसंबर से शुरू होने वाले मुजव्विज़ा सरमाई इजलास में पार्टी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के इलाके के बायस नेल्लोर और चित्तूर में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में नेल्लोर के तकरीबन 50 गांव ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। बारिश के बायस नेल्लोर के कई पुलों में भी पानी आ गया है और कई इलाकों का राबता टूट गया है। बारिश के बायस ज़िला प्रकाशम के वराला प्रोजेक्ट की सतह मुकम्मल हो गई है, जिसके नतीजे में प्रोजेक्ट के कई दरवाजे खोल दिए गए हैं। बारिश की सूरत हाल पर इंतज़ामिया की जानिब से नज़र रखी जा रही है और आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है।
ریاست آندھرا پردیش کے کئی علاقوں میں سردی کی لہر جاری ہے۔ سردی سے بچنے کے لیے لوگ گرم لحافوں اور سوٹرز کا استعمال کر رہے ہیں اور رات کے اوقات میں درجہ حرارت میں کافی گراوٹ دیکھی جا رہی ہے۔ ریاستی دارالحکومت حیدرآباد میں بھی سردی کی لہر جاری ہے، جہاں درجہ حرارت میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ ضلع عادل آباد میں سردی کافی زیادہ ہے، جہاں درجہ حرارت 14 ڈگری سیلسیس تک جا پہنچا ہے۔ سردی کے باعث صبح کے اوقات میں سڑکوں پر کوہر دیکھا جا رہا ہے اور گاڑی سواروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ بچے، بڑے اور بوڑھے سردی سے بچنے کے لیے آگ سیک رہے ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے جمعرات کے دن ریاستی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی پیشکشی کا امکان ہے، جس کے لیے کرن کمار ریڈی کو پریشان کرنے مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین تیار ہو چکے ہیں۔ سرمائی اجلاس کے آغاز کے ساتھ ہی حکمران جماعت کے خلاف اس تحریک سے حکومت کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ٹی آر ایس نے یہ واضح کر دیا ہے کہ علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کا مطالبہ کرتے ہوئے ریاستی اسمبلی کی کارروائی میں رکاوٹ پیدا کی جائے گی۔ دوسری طرف حکمران کانگریس کے قائدین کا کہنا ہے کہ وہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے تحریک عدم اعتماد کی پیشکشی کے اعلان سے واقف ہیں اور وہ ریاستی اسمبلی میں اس کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ مندہ جگن ناتھم دہلی کے رام منوہر لوہیا ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ وہ قلب کے مرض کے سلسلے میں اس دواخانے میں زیر علاج ہیں۔ ٹی آر ایس سربراہ چندر شیکھر راؤ نے ان کی عیادت کی اور عاجلانہ صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ کانگریس قائد پی گووردھن ریڈی نے وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے سربراہ جگن موہن ریڈی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بدعنوانیوں کے کیس میں رکن پارلیمنٹ کڑپا، وائی ایس جگن موہن ریڈی اور تلگو دیشم سربراہ چندر بابو نائیڈو کا جیل جانا طے ہے۔ انہوں نے جگن موہن ریڈی کے انداز بیان کا بھی مذاق اڑایا۔ علیحدہ ریاست تلنگانہ کے حصول کے لیے ٹی آر ایس کی جانب سے ضلع کھمم میں پدیاترا کا اہتمام کیا گیا، جس میں ٹی آر ایس قائدین اور کارکنوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ان کارکنوں اور قائدین نے عوام سے ملاقات کی۔ عوام کی جانب سے ان کا شاندار خیر مقدم کیا گیا۔ ضلع رنگا ریڈی کے گاؤں میں برقی شاک لگنے سے ایک نوجوان فوت ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس علاقے کے کئی مکانات کے سروس وائرز کھلے ہیں، جن کو چھونے سے کئی افراد کو شاک لگ گیا۔ اس واقعے میں کئی افراد زخمی ہوئے، جنہیں علاج کے لیے سرکاری دواخانہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ بی جے پی کے قومی صدر نتن گڈکری 16 دسمبر کو حیدرآباد کا دورہ کریں گے۔ وہ ریاستی بی جے پی کی جانب سے باشندوں کے مسائل پر اندرا پارک پر منظم کیے جانے والے بھوک ہڑتالی کیمپ پہنچ کر بھوک ہڑتال کرنے والے قائدین سے یگانگت کا اظہار کریں گے۔ نتن گڈکری 16 اور 17 دسمبر کو اضلاع محبوب نگر اور نلگنڈا میں تلنگانہ سادھنا یاترا میں بھی حصہ لیں گے۔ سماجی جہدکار جیوتی راؤ پھولے کی یوم پیدائش تقریب کا گاندھی بھون میں اہتمام کیا گیا۔ صدر پی سی سی بوتسا ستیہ نارائنا نے اس تقریب سے خطاب کیا۔ انہوں نے اس موقع پر ریاستی حکومت کی کارکردگی اور مختلف فلاحی پروگراموں پر روشنی ڈالی۔ آب و ہوا کی تبدیلی پر اہم عالمی کانفرنس آج سے جنوبی افریقہ کے شہر ڈربن میں شروع ہوگی۔ آب و ہوا کی تبدیلی پر اقوام متحدہ کے فریم ورک کنونشن کے رکن ممالک کی 2 ہفتے طویل کانفرنس میں 190 ممالک حصہ لیں گے۔ اس کانفرنس میں آب و ہوا میں تبدیلی کو روکنے اور دنیا بھر میں آب و ہوا کی تبدیلی سے پیدا اثرات سے نمٹنے جیسے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس اجلاس کے دوران عالمی سطح پر گرین ہاؤس گیس کے اخراج کو کم کرنے اور ماحولیاتی بحران سے دنیا کو بچانے کی حکمت عملی پر عام اتفاق رائے کی کوشش کی جائے گی۔ مصر میں پارلیمانی انتخابات کا آج سے آغاز ہو رہا ہے۔
सदर हुस्नी मुबारक की सबकदोशी के बाद मुनक्किद होने वाले पहले इंतखाबात आइंदा साल जून में मुकम्मिल होंगे। पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी के लिए इंतखाबात जनवरी में मुकम्मिल होंगे, जबकि ऐवान बाला के लिए इंतखाबात की तकमील जून के अवाखिर तक होगी। जुलाई में मुल्क के नए सदर का इंतखाब होगा। मुल्क की नौमुंतखब पार्लियामेंट मिस्र के नए दस्तूर का मसवदा तैयार करेगी। वाज़ेह है कि मुल्क में इंतखाबात के लिए अवाम की जानिब से तहरीर स्क्वायर पर एहतजाज किया जा रहा है। आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर। रियासती असम्बली के सरमाई इजलास के सिलसिले में स्पीकर ने लिया सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। चीफ मिनिस्टर का आज दोपहर खुतबुल्लापुर में रचा बंडा प्रोग्राम। बंजारा हिल्स में एक कंपनी में आग लगने का वाकया। औरंगाबाद और नागपुर के दरमियान 2 बसों में तसादुम, 15 हलाक। टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी का 30 नवंबर को होगा इजलास। नीलूर व चित्तूर में बारिश और रियासत के कई हिस्सों में सर्दी की लहर जारी। इसी के साथ ही दोपहर खबरनामा यहीं खत्म होता है। खुदा हाफिज।